अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के एक्सपीरियंस के बारे में। जो सेलर्स का जो करंट एक्सपीरियंस चल रहा है उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उनके सवालात को डिटेल में समझेंगे भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और एक और बात बताते चलूँ, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जल्दी से हम ग्रुप में ऐड हो जाएँ। मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और गर्ल्स जो है मुझे वॉइस नोट भी साथ में भेजें ताकि मैं उनको एक्सेप्ट कर सकूँ। थैंक तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 4/5 इज़ अ डैश। अच्छा, 4/5 जो है ये क्या चीज़ है? तो ये हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या ये रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, सेम है या इक्वल है? तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है रैशनल नंबर। 4/5 रैशनल नंबर है। कभी भी अपॉन में कोई चीज़ लिखी हो ना, ऑब्लिक में डिवाइड हो रही हो, अपॉन में लिखी हो, तो वो हमेशा रैशनल नंबर कहलाती है और फ्रैक्शन कहलाती है। मगर यहाँ पर फ्रैक्शन का ऑप्शन नहीं था, रैशनल का ऑप्शन था, तो हम इसको रैशनल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम एटॉमिक कंट्री? पाकिस्तान जो है एटॉमिक कंट्री कब बना था? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है 28 मई 1998, बी पर है 28 जून 1998, सी पर है 28 जनवरी 1998। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 28 मई 1998। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैथमेटिक्स का कह सकते हैं इंटेलिजेंस का सवाल है ये। इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 44 लिखा हुआ है। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 936 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमें बताना है। तो ये कैसे सॉल्व हो रहा है? सबसे पहले दोबारा 2 मल्टीप्लाई 2 पर चलते हैं, 44 कैसे हुआ? अब 2 जो है, इधर 2 2 है ना, 2 2 दिखे हुए हैं, ठीक है। अब आप ये जो पहला 2 है इसके साथ एक और 2 खुद से लगाएं। तो जो ये एक पहला 2 लिखा हुआ है और जो आपने खुद सोचा, जो इमेजिन किया, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 2 2 ज़ा 4। फिर ये दूसरा 2 अब आ गया, दूसरा 2 लिखा हुआ है, दूसरे 2 के साथ एक और 2 दोबारा से इमेजिन करें तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4। अब जो पहले 2 2 थे और जो दूसरे 2 2 थे, ये 4, इन दोनों का क्या-क्या आंसर आया? 4 4, तो 44 आ गया इस तरीके से। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 6 है, अब 3 है, तो पहले 3 एक लिखा हुआ है और एक खुद से आप सोचें। 3 2 3 हो गए, ठीक है, सोच लिया, 2 3 हो गए, 3 3 ज़ा क्या हुआ? 9, तो पहला क्या आ गया? 9 आ गया। फिर उसके बाद 6 है, 6 एक और 6 आप खुद से सोचें, 6 2 6 हो गए, 6 6 ज़ा 36, तो 936 आंसर आ गया। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 एक है हमारे पास, एक और सोचें, 4 4 ज़ा 16, सोच लिया ना, ठीक है, हो गया। 4 4 ज़ा 16, 2 4 एक खुद सोचा, एक था। फिर उसके बाद 3 है, तो 3 एक और 3 खुद सोच लें, सोच लिया। अब मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 ज़ा 9, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो कि क्या है? 169 169। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेनज़ीर भुट्टो फर्स्ट टाइम बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन? जो बेनज़ीर भुट्टो थी, जो सबसे पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी, वो कब बनी थी? डेट बतानी है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है 27 दिसंबर 1988, बी पर है 2 दिसंबर 1988, सी पर है 19 नवंबर 1989 एंड डी पर है नन। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 2 दिसंबर 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द चागी हिल्स आर लोकेटेड? अच्छा, जो चागी हिल्स है वो कहाँ पर पाई जाती हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है नियर सिब्बी, सिब्बी के करीब, बी पर है पाक अफगान बॉर्डर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, सी पर है एट चाइना बॉर्डर, चाइना बॉर्डर पे, डी पर है नन, या इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है पाकिस्तान पाक अफगान बॉर्डर, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे चागी हिल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन गिलगित बल्तिस्तान? गिलगित बल्तिस्तान जीबी में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स पाई जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है 12, बी पर है 18, सी पर है 14, डी पर है 9 एंड ई पर है 7। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साइचिंग ग्लेशियर लेंथ। अच्छा, साइचिंग ग्लेशियर ग्लेशियर जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और आई थिंक वर्ल्ड का भी काफ़ी बड़ा है। आई थिंक वर्ल्ड का सेकंड नंबर पे, सेकंड मोस्ट बड़ा जो है ये ग्लेशियर है। इसकी लेंथ बतानी है कितनी? ए पर है 40 किलोमीटर, बी पर है 50 किलोमीटर, सी पर है 76 किलोमीटर एंड डी पर है 80 किलोमीटर।
तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 76 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैल्मिटिक एसिड। अच्छा, ये 4 कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उसके हमें बताना है कि इनमें से पैल्मिटिक एसिड कौन-सा है। तो ऑप्शन नंबर ए पर है स्टार्च, बी पर है प्रोटीन, सी पर है बोथ एंड डी पर है नन। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वर्नियर कैलिपर्स लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बताना है किसका, वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर एक स्केल का नाम होता है, ठीक है। इससे कुछ हम चीज़ें नापते हैं, जैसे जो राउंड शेप्स होती है ना, डायमीटर वगैरह, रेडियस वगैरह, आई थिंक वही इससे नापा जाता है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, मतलब कम से कम ये कितनी चीज़ नाप सकती है, कितनी छोटी चीज़ नाप सकती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है 0.01 mm, बी पर है 0.001 mm, सी पर है 0.0001 mm एंड डी पर है 0.1 mm। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 0.1 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 320 ऑफ 55%। अच्छा, 320 320 का हमें कितना निकालना है, 55% निकालना है। तो ये बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला होता है 55 को हम डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे 320 से। मैं जल्दी से सॉल्व करके आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखें, 55 को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया किससे, 100 से, और मल्टीप्लाई कर दिया 320 से। तो ये इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आंसर आया, 176 आंसर आया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब याद रखें, परसेंटेज जब भी किसी की मांगी हो, जैसे अब यहाँ पर 55% मांगा है, तो अगर इधर 60% मांगा होता तो हम 60 को 100 से डिवाइड करते, क्योंकि हमेशा 100 से ही डिवाइड होता है, हर जगह 100 से डिवाइड होता है। और फिर 100 से जो भी चीज़ मांगी हो, जैसे 55 मांगा, इसको 100 से डिवाइड किया हमने, उसके बाद किसमें से किसका माँगा है 55%, जिसका माँगा है उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 320 का 55% माँगा था, तो हमने 55 को 100 से डिवाइड करने के बाद 320 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हर जगह पे यही फ़ॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फैसल मॉस्क वाज बिल्ट बाय डैश। जो फैसल मस्जिद थी वो किसने बनवाई थी। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है फ्रेंच, बी पर है केमिस्ट, सी पर है सऊदिया, डी पर है ब्रिटिश। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है सऊदिया। सऊदी अरब ने फैसल मस्जिद बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। अच्छा, ये सीरीज ईवी 1938 57 95। अच्छा, यहाँ पर 19 दिया हुआ है, उसके बाद 38 दिया हुआ है, फिर 57 दिया हुआ है। अब हमें बताना है 57 के बाद क्या आएगा। अच्छा, 57 के बाद जो आएगा उसके बाद 95 है, तो हमें सेकंड लास्ट वाला बताना है। तो 19 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 हो जाएगा। 19 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 हो जाएगा। 19 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, और वो आंसर क्या आएगा ये आप लोग बताएँगे। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा वही आप कमेंट में लिख देंगे, ठीक है? और उसके बाद जब 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 होगा। इस तरीके से बहुत ईज़ी है। इस तरीके से इस सीरीज़ को जज करना होता है, ऑब्ज़र्व करना होता है। जितनी अच्छी आप ऑब्ज़र्व कर सकेंगे उतना अच्छा आपका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एचपीसीएम स्टैंड्स फॉर। एचपीसीएम की जो फुल फॉर्म है वो बतानी है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मोबिलिटी, बी पर है हाई परफॉर्मेंस मोबिलिटी, सी पर है हाई प्लेटफॉर्म कंप्यूटिंग मोबिलिटी एंड डी पर है नन। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंग्लिश का है, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पुट करना है करेक्ट। 14th है, आई डैश वेटिंग फॉर 3 आवर्स। तो ऑप्शन दिए गए हैं, हैज़ बीन, बी पर है हैड बीन, सी पर है हैव बीन एंड डी पर है नन। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है हैव बीन। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 3